डॉक्टर भी होता है, भगवान का स्वरूप होता है। उस पर लोग विश्वास करते हैं कि डॉक्टर है, ये इंजीनियर है, भगवान का रूप है, ये जीवन देने वाला है। बल्कि अगर डॉक्टर ही जीवन का भक्षक हो जाए तो लोग किस पर भरोसा करेगा। आरडीएक्स पाए जाएंगे आपके घर में तो टारगेट होगा हिंदू। जो कहते थे आरएसएस आतंकवादी है, हिंदू हिंसक है, वो कहाँ बिल में छुपे हैं? वो जवाब देना देश को। कौन से हिंदू था इसमें विस्फोट करने वाला? किस हिंदू के घर में आरडीएक्स था? किस हिंदू के घर में कारतूस मिले हैं? किसके AK-47 मिले हैं? और आरएसएस पर सवाल उठना। आज ये सब घर में छुपे हुए ना, और बिल में छुपे ना, कोई लंदन भाग गया, जवाब नहीं मिल रहा है इनको। क्योंकि ये शुरू से ही यही लोगों ने उनको उकसा को इतना मन बहला दिया कि हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान के खाते हैं और हिंदुस्तान के निर्दोष लोगों को जान लेते हैं। अब इसीलिए तो कहते हैं देश से कांग्रेस खत्म, देश की सारी समस्या खत्म। कांग्रेस खत्म, आतंकवाद खत्म, कांग्रेस खत्म, जिहाद खत्म, कांग्रेस खत्म, घुसपैठिए खत्म, और कांग्रेस खत्म, देश की सारी समस्या खत्म। क्या नाम है आपका? प्रमोद ठाकुर। अच्छा, देखिए अभी जो ये बम ब्लास्ट हुआ लाल किले पर, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? लाल किले पर जो बम विस्फोट हुआ है, ये लाल किले पे नहीं हुआ है, ये देश के शान और साख पर हुआ है। अच्छा। और इसको विश्व देखा है किस तरह से जघन्य अपराध किया गया है और कौन किया है। अच्छा। और किसके कहने पर किया है। लेकिन हम विदेश को और दूसरे देश को तो बाद में कोसेंगे, सबसे पहले तो कोसेंगे हम उसको जो हमारे बगल में ही जयचंद है। अच्छा। हमारे देश में ही जयचंद है। क्योंकि एक फिल्म में आया था ना, जिसमें कह रहा था ना कि बाहर से तो हम कभी भी निपट लेंगे, लेकिन हमारे बगल में हमारे देश में जो जयचंद है उसको पहले निपटा जाना चाहिए। अच्छा। और मैं भारत सरकार से मांग करता हूँ कि पाकिस्तान से तो बाद में निपटना, पहले जो हमारे देश में जयचंद बैठे हैं, जो दीमक की तरह इस देश के खाते हैं, इस देश में रहते हैं और इस देश को दीमक की तरह चाट रहे हैं, उसको पहले निपटो। अच्छा। और निपटने की तैयारी हो रही है। अच्छा। आप कश्मीर में देख लीजिए, 1500 लोगों को हिरासत में लिया गया है। घर घर में तलाशी अभियान जारी है। अच्छा। और लेना चाहिए। अच्छा। घर में किस बात के भाई वो होना चाहिए तहखाने। अच्छा। घर में किस तरह की होनी चाहिए, इस तरह के राइफल किस तरह की होनी चाहिए, AK-47 और किस तरह के कारतूस, ये किसने इजाजत दिया तुमको रहने के लिए? और भारत सरकार के पैसे उनको दिया जाता है, हर तरह की सुविधा दिया जाता है, हमारे टैक्स के पैसों से उनको भरण पोषण किया जाता है, और फिर हमारे ही समाज के लोगों को बम से उड़ाने की कोशिश किया जाएगा। ये देश अब बर्दाश्त नहीं करेगा, ये समाज अब बर्दाश्त नहीं करेगा। डॉक्टर भी होता है, भगवान का स्वरूप होता है। उस पर लोग विश्वास करते हैं कि डॉक्टर है, ये इंजीनियर है, भगवान का रूप है, ये जीवन देने वाला है। बल्कि अगर डॉक्टर ही जीवन का भक्षक हो जाए तो लोग किस पर भरोसा करेगा। अब बताइए किस तरह की जघन्य अपराध की घटना 2 साल से रची जा रही थी। अच्छा। उन इतने भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री को लेकर के एक जगह से दूसरे जगह, तो धन्यवाद देते हैं पुलवामा पुलिस को। पुलवामा के पुलिस ने आकर के हरियाणा में फरीदाबाद में रेड करा, जो आंखें खुली सरकार को। और गुजरात के ATS को धन्यवाद देते हैं। नहीं तो देश को किस तरह से आतंकवादी हमले में झोंकने की प्रयास था, उड़ाने की धमकी जो थी वो आजादपुर मंडी में था, लेकिन गलती से यहाँ पर मैं उसको कर गया वो, जब उसको कोई चारा नहीं मिला। लेकिन सरकार इस टाइम बहुत सजग है। जो वारदात बहुत बड़ी होती थी। अच्छा। लेकिन ये भी वारदात बहुत बड़ा है, कम नहीं है। क्योंकि ये भी जो मारे गए हमारे लोग तो गरीब लोग थे, निर्दोष लोग थे। किसी के बेटे गए हैं, किसी का आदमी गया है, किस तरह के जघन्य अपराध हुआ, इसकी सब निंदा करता है। लेकिन इस देश में जो विपक्ष के लोग हैं उसको निंदा के बजाय वो अपनी मतलब ढूंढते हैं। वो ढूंढते हैं कि ये क्यों हुआ। अब महबूबा करिए वहाँ से टारगेट किस तरह के आरडीएक्स पाए जाएंगे आपके घर में तो टारगेट होगा हिंदू। जो कहते थे आरएसएस आतंकवादी है, हिंदू हिंसक है, वो कहाँ बिल में छुपे हैं? वो जवाब देना देश को। कौन से हिंदू था इसमें विस्फोट करने वाला? किस हिंदू के घर में आरडीएक्स था? किस हिंदू के घर में कारतूस मिले हैं? किसके AK-47 मिले हैं? और आरएसएस पर सवाल उठना। आज ये सब घर में छुपे हुए ना, और बिल में छुपे ना, कोई लंदन भाग गया, जवाब नहीं मिल रहा है इनको। क्योंकि ये शुरू से ही यही लोगों ने उनको उकसा को इतना मन बहला दिया कि हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान के खाते हैं और हिंदुस्तान के निर्दोष लोगों को जान लेते हैं। अब ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चाचा देखिए, जिस प्रकार हमारे देश के अंदर तमाम वामपंथी और विपक्ष वाले कह रहे हैं कि बिहार के अंदर चुनाव था, उस चुनाव के लिए ये सरकार ने कहीं करवा तो नहीं दिया, ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे जो हमारे देश के अंदर इस प्रकार का नैरेटिव चला रहे हैं? खुल के तो बोले, शर्म आनी चाहिए इनको। एक बोला ना तो हेडमास्टर था,
सब में हेमंत बिस्वा शर्मा ने सलाखों के नीचे पकड़ के डाल दिया ना, क्या सबूत है तुम्हें? तो ऐसी राजनीति करने वाले को, अरे जघन्य मारा गया है, उसके प्रति सहानुभूति व्यक्त करो। अब सरकार उसके बारे में कितनी कॉन्शियस है, उस बारे में सहयोग करो, देश तब जनता तुम्हें चाहेगी। यही कारण है, यही इनको निगेटिव सोच है जो हर जगह से जूते मार के इनको भगाया जा रहा है। अब बिहार में भी भगाए जाएंगे। कल ही सुबह देख लीजिएगा बिहार में घटना क्या होने वाला है, बिहार में तस्वीर क्या बदलने वाला है। इनको जवाब इसी सब की वजह से ये हमेशा जो बोल रहे हैं ना, ये यूपी में जो बोल रहे हैं समाजवादी के पार्टी के, उन्हीं के राज्य में आतंकवादी घटना हुआ था। जब सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान में लिया था कि इन आतंकवादी पर केस मुकदमा दायर करो, तब जाकर के मुकदमा क्या था। तो आतंकवादी को समर्थन करने वाले, आतंकवादी को बचाने के लिए आज ही सुप्रीम कोर्ट में वो जो वहाँ गुजरात में एटीएस पकड़ा, उसकी जमानत कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में हाई प्रोफाइल वकीलों की लाइन खड़ी हो गई। ये पैसे कहाँ से आते हैं? ये जमात इस्लामी तो खर्च करते हैं, वो जमात इस्लामी को पैसा कहाँ से आता है? ये हलाला के जो प्रोडक्ट है उसे बेच करके, हमारे देश के प्रोडक्ट बेच को हमारे लोगों को खिला के, और हमारे देश से जान लेने वाले को अगर जमानत कराओगे, ये देश के लोग नहीं समझ रहे हैं, सब जान रहा है। इससे सावधान होनी चाहिए लोगों को। अब देखिए ना, पकड़ा ना, कहा ना तुम्हें क्या सबूत है कि तू कर चुनाव से समय पकड़ ये जितने विपक्ष में बैठे हुए हैं, ये सिर्फ अपने स्वार्थ के बस हिंदुस्तान आम आदमी को कुछ नहीं समझते जीवन को। ये अपने घर की भलाई और अपनी भलाई के लिए एक सोचते हैं। पर एक बात है, जो अभी भारत सरकार है, वो भारत सरकार सबके साथ, सबके विकास के साथ काम कर रहा है। अगर गलत करोगे तो भुगतोगे। अब ये जितने पकड़े गए हैं, इनको सलाखों के नीचे डाल करके वो कार्रवाई होगी। आने वाले पुश्ते इनको याद करेंगे। और जो परवेज और कौन है शाहीन, बाबा बुलडोजर नाथ वहाँ है, योगी आदित्यनाथ। अभी तो रुक जाओ 2-4 दिन, सबूत तो आने दो NIA के, उसके बाद तुम्हारा मकान भी डिमोलेज होगा। जितने आतंकवादी हैं, इनको छठी का दूध याद दिला दिया जाएगा कि ये जो सोचते हैं ना, जब हम डॉक्टर हो गए, हम इंजीनियर हो गए। अब मैं कहता हूँ भारत सरकार से और हरियाणा सरकार से, इनके जो अल्फात यूनिवर्सिटी है उसको ध्वस्त किया जाए, उस पर कार्रवाई किया जाए और उसकी मान्यता रद्द किया जाए। तो चाचा देखिए, जो अब तक के आतंकी जो बना करते थे, वो कहीं ना कहीं देखने को आता था कि अभी, क्योंकि एक नेता का बयान आया है कि आतंकी वो बनता है जो मजबूर होता है, जो सताया हुआ होता है, वो आतंकी बनता है, एक नेता के द्वारा कहा जाता है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो पहले ये बचपन में सुना करते थे कि आतंकवाद होता है, गरीबी से त्रस्त होकर के लोग आतंकवाद बनता है। लेकिन ये आतंकवाद पढ़े लिखे आतंकवाद, ये पढ़े लिखे नहीं है। ये क्या कही उसने, जो शाहीन थी अपने भाई को, कि हम पढ़े लिखे होकर के आगे नहीं आए, क्योंकि हमारा जो कौम है वो प्रताड़ित किया जाता है हिंदुस्तान में। उसकी आवाज को उठाने के लिए हम लोगों को पढ़े लिखों को आगे आना चाहिए। अगर तुम्हारे अगर धर्म के लोग, तुम्हारे समाज के लोग अगर प्रताड़ित होता, तो जब भारत आजाद हुआ था तो कितनी आबादी थी? 3 करोड़ आबादी थी, आज 40 करोड़ पे पहुंच गए। और जो पाकिस्तान में गए थे हिंदू, वहाँ सब खत्म हो गए। तो ये भारत के हिंदुओं की सहानुभूति है, उनकी पारदर्शिता है, उनकी लोकप्रियता है, जो तुमको 3 करोड़ से आज 40 करोड़ पहुंचा दिया और फिर तुम असुरक्षित समझते हो। आज 40 करोड़ में पहुंचने के बाद ही तो आज 120 करोड़ सनातनी असुरक्षित है। आज कौन मरे हैं सबसे ज्यादा? हिंदू ही तो मरे हैं, इनके तो 2 ही मरे हैं। तो असुरक्षित कौन है? हिंदू असुरक्षित है, तुम असुरक्षित नहीं हो। लेकिन इस देश को इस्लामिक कंट्री बनाने के लिए इस तरह के हथकंडे अपनाओगे, इंजीनियर हो गए, डॉक्टर हो गए, तो सरकार सब कुछ जानता है, हर तरह से मुरम्मत करना जानता है और तुमको कर दिया जाएगा। अब यह मैं भारत सरकार से कहता हूँ, इस तरह के जो जघन्य अपराध करे, उसकी जितनी वोटर राइट हो, जितनी सरकारी संस्थान में, सब खत्म कर दिया जाए। इनकी वोटिंग राइट खत्म, इनकी नागरिकता खत्म करके इनको हवाई जहाज में डाल के समुद्र में फेंक दिया जाए। अच्छा चाचा, एक बात और बताइए, एक तरफ तो बाबा बागेश्वर जो हिंदू राष्ट्र के लिए जो यात्रा निकाल रहे हैं, तो उसी बीच में इस प्रकार का जखीरा जो पकड़ा जाता है फरीदाबाद से, क्या उनकी यात्रा को भी, उनकी यात्रा भंग, जो हिंदू राष्ट्र की मांग है, उसको भंग करने का प्रयास तो नहीं था? प्लानिंग तो वही थी। ये फरीदाबाद में क्यों इकट्ठा करा? क्यों उसी रात तो बाबा बागेश्वर, हम वही फरीदाबाद में ही तो थे। अगर ये हो जाती, लाखों लोग मर जाते। ये तो 2 साल से, जब से ये हुआ था घटना पुलवामा में, तभी से परेशान है। ये कहाँ
कहाँ छोड़ूं, इनको दिवाली पे छोड़ने का था, फिर प्लान बना 26 जनवरी को करेंगे, लेकिन जब इनके गले तक प्रशासन पहुंचने पुलिस ने कोशिश करी, अब ये सोचे हम बच नहीं पाएंगे, तब ये भागे बदरपुर से दिल्ली और दिल्ली में यहाँ आकर के बम विस्फोट करे। तो देश देख रहा है, सब कुछ देख रहा है। बात बताइए, विपक्ष का और तमाम वामपंथियों का एक मुद्दा होता है कि आरडीएक्स आता कहाँ से है, क्योंकि जितने भी पहलगाम, पुलवामा, जितने भी हमले हुए अब तक के, उनका एक ही तमाम सवाल होता है कि ये आरडीएक्स इतनी भारी मात्रा में आ कैसे जाता है। ये मैं अभी पढ़ा था कि कितने जो खाद होते हैं ये खरीद करके ये बनाते कौन है, किसके घर से मिलते हैं ये कहा है ना पुलवामा आया कहाँ से, पुलवामा में आया कहाँ से, तो अभी विपक्ष को जवाब तो मिल गया। ये आरडीएक्स कहाँ से फरीदाबाद यूनिवर्सिटी में मिली, वो कहाँ से आया था, कश्मीर में कहाँ मिली AK-47, ये जवाब देंगे। ये लोग आतंकवादी के समर्थक हैं एक तरह से, तभी तो आज बिल में ढुके हुए हैं। अब क्यों नहीं जवाब देते हैं सड़क पे आकर के, अब क्यों नहीं कहते हैं हिंदू हिंसक होते हैं, कहते हैं ना पार्लियामेंट में पप्पू जी कि हिंदू हिंसक होते हैं, अब क्यों नहीं बोलते, अब क्यों लंदन भाग गए, क्यों भाग गए? जब ये कांग्रेस की नीति है देश में कोई न कोई दुर्घटना करवाओ, कोई न कोई आतंकवादी हमला करवाओ और फिर जवाब देने की बारी आई तो विदेश भाग जाओ, ये चलने वाला नहीं है। इसीलिए तो कहते हैं देश से कांग्रेस खत्म, देश की सारी समस्या खत्म, कांग्रेस खत्म, आतंकवाद खत्म, कांग्रेस खत्म, जिहाद खत्म, कांग्रेस खत्म, घुसपैठिए खत्म और कांग्रेस खत्म, देश की सारी समस्या खत्म।